हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल झारखंड सक्सेस पाथ। आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स के जो बच्चे कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट देने वाले हैं उनके लिए 3 मार्क्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। और ये ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस बार मैं बस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और आपको ऐसा ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दो जो एग्ज़ाम में लड़े और एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर हो, जिससे आप अच्छे तरीके से पास हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज लिखना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? हमेशा वो 90 डिग्री बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है। क्या होता है? 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री उसके साथ बनाता है। तो पहला प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है उससे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। कौन बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 90। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस से। दूसरा देखिए, दूसरा प्रॉपर्टीज है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करते हैं एक दूसरे से। तीसरा पॉइंट देखिए, द इक्विपोटेंशियल सरफेस डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है वो क्या डिनोट्स करता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ नंबर देखिए, नो वर्क डन इज मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन नहीं होता है। क्या नहीं होता? वर्क डन नहीं होता है। सिंस द पोटेंशियल थ्रो द ऑफ द सरफेस इज सेम। जो पोटेंशियल जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो हमेशा सब जगह सेम होता है। सो पोटेंशियल सरफेस डिफरेंस जो सब जगह सेम है। मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल सरफेस ये है, मैं ऐसे दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ और यहाँ पे पीले कलर में एक पोटेंशियल सरफेस है। जब दोनों का सेम है, जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? अगर दो वैल्यू का मान लीजिए यहाँ पे कुछ है एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। तो हूबहू आपको इसी प्रकार से लिखना है। अगर आप इसका नोट्स जो मैं ये लिख रहा हूँ, अगर आप इसका नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड सक्सेस पाथ में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, और आपको इसी टाइप का आंसर लिखना है। मैं एक बार अच्छे से रीड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन अगर आता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, या इक्विपोटेंशियल सरफेस बारे में कुछ भी पूछे तो आप ये सब जरूर लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड क्या लिखिएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। उसके बाद थर्ड क्या लिखिएगा? द इक्विपोटेंशियल सरफेस डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या करता है? डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ नंबर, नो वर्क डन इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज। कोई भी वर्क डन नहीं होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, जीरो होता है। सिंस द इक्विपोटेंशियल सब में सेम होता है, इस सरफेस इज सेम, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। ये आप लोग लिख के आइएगा तो आपका 3 मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच ए कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल कंडेंसर डिपेंड। किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे करेगा। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट होता है। ये आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए नॉट बाई डी, ए नॉट बाई डी। तो देखिए ए से क्या हो गया? एरिया। डी से क्या है? डिस्टेंस। तो किसी से मैटर कर रहा है? ई नॉट। और एक के होता है मीडियम, कि किस मीडियम में प्लेट है। तो पहला है कि आप लोगों को याद रखना है कि जो कैपेसिटर होता है पैरेलल
जो कैपेसिटर होता है तो उस पे क्या क्या डिपेंड करता है। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। तो क्या, पहला एरिया ऑफ द प्लेट, दोनों का एरिया जो प्लेट का होता है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दोनों का डिस्टेंस कितना है। और मीडियम, उसमें क्या कौन सा मीडियम यूज़ किया गया है। ये तीनों आप लोगों के लिए, अब तीन ही है जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फैक्टर, यही तीनों फैक्टर्स है जो एक कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप लोगों को एग्जाम में हूबहू लिख के आना है। और अगर इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में आते रहते हैं है derive an expression for the electric potential at a point due to a point charge की वजह से। तो हम लोग एक पॉइंट चार्ज क्यों मानते हैं, जो कि एक पी पॉइंट पे रखा हुआ है और इसका जो डिस्टेंस है आर है। तो कूलम्स लॉ की मदद से क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ के का वैल्यू क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम लोग रिलेशनशिप में स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो क्या होता है, तो फॉर्मूला ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेट इंटू डी आर हो गया। तो हम लोग एक पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी तक मानते हैं। जैसे हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिस्टेंस एक आर है और वी चूज एक रेफरेंस लेना पड़ेगा कि और एक कहाँ पे है। तो हम लोग एक को इन्फिनिटी में मानते हैं। तो वी आर पोटेंशियल एट डिस्टेंस बिटवीन आर, और भी पोटेंशियल इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा, जीरो होता है। तो इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट ऑफ लोअर लिमिट में आप लोग का इन्फिनिटी होगा, अपर लिमिट में आर होगा, ए इंटू डी आर। ई का वैल्यू हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, ये वाला 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू बाई ओ आर स्क्वायर। तो वी जो है इन्फिनिटी पे जीरो है, तो वी आर इज इक्वल टू माइनस लोअर लिमिट में इन्फिनिटी बाई आर, इन्फिनिटी है और अपर लिमिट में आर है। फिर इंटीग्रेट क्या करना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट ऑफ लोअर लिमिट में इन्फिनिटी और ऊपर लिमिट में आर है बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 1/r, आर अपर लिमिट में होगा, लोअर लिमिट में इन्फिनिटी होगा। जब दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट 1/r आ जाएगा। तो 1/r को अच्छे से लिखेंगे तो v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है के पी बाई, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, के पी बाई आर होता है, के पी बाई आर होता है, के क्यू बाई आर होता है, सॉरी के क्यू बाई आर होता है। के का वैल्यू क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। आपको साइड में भी आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो V था पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, और Q क्या है, पॉइंट चार्ज है, और R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज था, और ई नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। एक बार आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं और आप ये हूबहू लिखेंगे तो आपका 3 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, 3 मार्क्स मिल ही जाएगा आपको। तो इसे आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लें ताकि आप लोगों को, और इसका नोट्स कहाँ पे मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, हम लोग इसी तरह आप लोगों के लिए एक अच्छा सा सीरीज़ बनाएंगे जिसपे हर एक चैप्टर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही कराऊंगा आप लोगों के लिए। और आप लोग एक बार सपोर्ट दिखाओ कि हम मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि एक अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को दे सकूं। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन क्या है, define EMF of a cell, mention difference between EMF and terminal potential difference। तो EMF ऑफ द सेल क्या होता है, आप लोग बैटरी देखे हो, बैटरी में जब हम लोग बैटरी को जब बैटरी
आप लोगों को कोई चीज़ से कनेक्टेड नहीं होता है, तो उसका एक ईएमएफ होता है कि इसका ये ईएमएफ होता है, ईएमएफ होता है वो। जैसे 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, तो वो उसका ईएमएफ होता है। तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ईएमएफ इज द वर्क डन बाय द सेल एक by moving a positive charge from its negative to the positive and when no current flows through it। एक जब एक ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, वर्क डन बाय द सेल, एक सेल कितना काम कर रहा है। जब एक पॉजिटिव चार्ज कहाँ से मूव कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज कहाँ से मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कर रहा है एक नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक मूव कर रहा है, जबकि उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, नॉट व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। तो आप लोगों का इसका अच्छे से डिफिनेशन लिखेंगे। द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द वर्क डन बाय द सेल ए सेल इन मूविंग यूनिट चार्ज, ए यूनिट चार्ज थ्रोज द नेगेटिव टर्मिनल टू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। मतलब इसका कहने का सीधा है कि ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है, वर्क डन बाय ए सेल, मतलब एक सेल के द्वारा कितना काम किया जाता है जब एक यूनिट चार्ज को माइनस माइनस जो टर्मिनल्स है, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल तक ले जा सकते हैं। सिंपल कहना, एक सेल कितना वर्क डन करता है जब एक पॉजिटिव चार्ज को वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ले जाते हैं, तो कितना वर्क डन करता है, उसको ईएमएफ ऑफ ए सेल कहते हैं। ईएमएफ ऑफ ए सेल को डिनोट किससे करते हैं, ई से करते हैं। इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, वोल्ट से करते हैं। जैसे एक बैटरी लेते हैं, बैटरी जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है तो वहाँ पे एक वोल्ट होता है कि ये 12 वोल्ट का बैटरी है, 15 वोल्ट का बैटरी है, ऐसे। तो इसका उसके बाद डिफरेंस पूछा गया, दो डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ तो पहले ही, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल के बीच में व्हेन नो करंट, इसमें जब करंट फ्लो नहीं होता, जब ओपन सर्किट होता है तब ईएमएफ को हम लोग नापते हैं। उसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, दो जब क्लोज सर्किट होता है, क्लोज सर्किट दोनों का बीच का पोटेंशियल सरफेस नापते हैं। इसमें क्लोज होता है और ईएमएफ में ओपन सर्किट होता है। इसमें करंट फ्लो नहीं होता, ईएमएफ में करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। ईएमएफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द टर्मिनल पॉइंट। ईएमएफ देखिए, ईएमएफ क्या है, मान लेते हैं सपोज दैट एक बैटरी है आपका, एक प्लस और माइनस करके, ये 12 वोल्ट इसका क्षमता है कि ये 12 वोल्ट का करंट फ्लो कर सकता है। और इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसमें हम एक तार कनेक्ट कर देते हैं, अब ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बताता है। तो हमेशा याद रखना है कि ईएमएफ हमेशा बड़ा होगा टर्मिनल पोटेंशियल से, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा छोटा होगा ईएमएफ से, ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि कोई भी करंट में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, कोई भी सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसी के लिए जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा छोटा होता है, किसके, ईएमएफ के। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए कुछ अच्छा करने की मैं कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए, धन्यवाद।